एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इवनिंग के 7:30 बजे का टाइम है और इस टाइम हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। हाँ जी, हॉस्पिटल जा रहे हैं। हमारे जो पड़ोसी हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इस टाइम बीमार पड़ गए हैं भयंकर वाले। तो इवनिंग रूटीन मैंने जल्दी जल्दी ही निपटा दी। हस्बैंड जी ड्यूटी से आए, फिर हम सीधा निकल गए हॉस्पिटल की तरफ कि चलिए उनका पता करके आते हैं। आज उनको पूरे 3 दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और आजकल ना इतनी बीमारियों का प्रकोप चला हुआ है, क्योंकि जब ना गर्मियाँ आती हैं तो बीमारियां भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। डेंगू से लेकर टाइफाइड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है गर्मियां आते ही शुरुआत हो जाती है इनकी। तो खाने पीने का खास ध्यान देना है और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है पानी का। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जो अनाज है उसको कम कर देना है, फ्रूट खाने हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे थे नारियल पानी। घर से निकलते हैं कुछ दूरी पर हमने गाड़ी खड़ी की तो नारियल पानी ले लिया। वैसे कीवी लेकर जाना था बट हमें कीवी मिला नहीं। 3-4 जगह हमने कीवी का पता किया तो वो मिला ही नहीं यहाँ पर। इसके बाद कुछ और फ्रूट ले गए जैसे अनार वगैरह। और ये जो हॉस्पिटल है हमारे घर के मात्र 5 या 7 मिनट की दूरी पर है। यहाँ रोको, ये है हाँ, ये जेपी हॉस्पिटल। कहाँ लगाने लगा दें पीछे रोड में, इस गाड़ी के पीछे लगा देते हैं। हाँ, यहाँ लगा दो। अच्छा, अंदर की मैंने वीडियो बनाई ही नहीं। आपको पता कई हॉस्पिटल में अलाउ भी नहीं होती और अच्छा भी नहीं लगता है। हम किसी का पता लेने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर फिर मैं वीडियो बनाऊँ। वहाँ ज़्यादा टाइम बैठने में नहीं बैठे हम, आधा घंटा। हॉस्पिटल में ना अच्छा नहीं लगता, डॉक्टर राउंड पर आते हैं तो बातचीत कर ली। ये भी हमारी हिमाचली फैमिली ही है, हमारे पड़ोसी हैं, आर्मी फैमिली से ही हैं। तो बस वहाँ हमने पता वगैरह ले लिया और इसके बाद ना मार्केट में हम कुछ एक सामान लेने लग पड़े। जैसे कि ये सीढ़ी हो गई। ये ना सीढ़ी बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि हमें ना टाइम टू टाइम इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। फ़ैन साफ़ करना, अभी ना एसी सर्विस वाले आए थे तो उनको भी चाहिए थी। तो एक दूसरे से हम मांगा करते थे। हमने सोचा सस्ती जैसी चीज़ है, चलिए ले लेते हैं। और बहुत सस्ते प्राइस में ये 5-6 स्टेप वाली हमें मिल गई थी। तो ये उम्र भर के लिए यूज़ के लिए ये हो जाती है। तो हमने ये सीढ़ी खरीद ली। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी और आज हम निकले मार्केट तो मैंने उनको बोला कि ये सीढ़ी लेकर चलते हैं। एक हमने ये खरीदी, बाकी मैंने कुछ एक बर्तन देखे जैसे ये डोलू होते हैं, हमारी पहाड़ी भाषा में डोल भी बोला जाता है, डोलू भी बोला जाता है। मेरे पास पहले के हैं 3-4 बट मैं सारे खरीदने जा रही थी, जैसे आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ऐसे स्टेप टू स्टेप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। खासकर अगर मैं बोलूँ देसी घी के लिए। गांव में हम जाते हैं ना तो डायरेक्ट फिर घी बनाकर स्टील के बर्तन में डालें, वो घी सबसे बेस्ट होता है और वो कम से कम 3-4 मंथ के लिए खराब नहीं होता। वो दानेदार घी बना रहता है। जब हम प्लास्टिक के बर्तन में डालते हैं तो जब वो हीट करता है ना प्लास्टिक गर्मियों में, तो जो हमारा घी है हल्की स्मेल भी देने लगता है और जो दानेदार घी है ना वो बिल्कुल ऐसे मतलब उसकी खराब हो जाती है स्थिति, इतना टेस्ट भी नहीं बचता है। इसी रीजन से मैंने ये 3 लिए, 2 लीटर का और एक लिया है 1 लीटर का और दूसरा भी 1 लीटर का है। बाकी मेरे पास है 3 लीटर का भी है, 4 का भी है और 5 का भी। सॉरी, मैंने लिए 2, 1, 1, 3, 4, 5 लीटर के मेरे पास हैं। तो एक सेट बना लिया मैंने 5-6 डोलू का। तो ये मेरे को जरूरी चाहिए थे, ये भी मैंने खरीदे। खास कर ये मैंने देसी घी के लिए ही खरीदे कि एक दूसरे बर्तन में मैं घी ट्रांसफर ना
ना करूं। और इसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग के 6 बजे के टाइम है, यानी हम मॉर्निंग वॉक कर आए थे। उसके बाद हम गैरेज में पहुंचे और पहुंचते ही यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी धुलना शुरू कर दी है। ये जो हमारी गाड़ी है ना, हिमाचल घूम कर आई है इतने लंबे सफर में, और आपको पता है धूल, मिट्टी, कीचड़, और हिमाचल में कितनी बारिशें हो रही थी, तो हमने सोचा चलिए खुद ही धुल लेते हैं, हमारे यहाँ पानी भी आता है। डिगी की मैट जो है ना, इसमें पूरा शैम्पू है इस टाइम जो ये घुल रहा है। हम जब गांव गए थे ना तो शैम्पू, साबुन, निरमा वगैरह लेकर जाते हैं, तो पूरी एक बड़े वाली बोतल इसमें गिरी थी, खाली डिब्बा फेंका था। तो अभी ये शैम्पू साफ करने में इतनी प्रॉब्लम है कि आप पूछिए मत, पूरी एक बोतल थी। तो चलिए डीप वाली क्लीनिंग करते हैं। ये पूरा इतनी स्मेल आ रही थी ना आते टाइम गाड़ी से। ऐसा भी होता है हमारे साथ। तो पूरा का पूरा एक डिब्बा शैम्पू का इसमें गिरा हुआ था, तो डीप वाली क्लीनिंग अभी ही की इसकी अच्छे से, पूरी डिग्गी खोल करके, यानी पूरी डीप वाली क्लीनिंग होगी कार की अंदर से लेकर बाहर तक। और नीचे ये जो स्कूटी है ना मैरून कलर की आपको दिख रही है, ये भी हमारी ही है और इसको भी हमने चमका ही दिया। वैसे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मैं धुल लूंगा, तू चले जा ऊपर। मैंने सोचा आज छुट्टी है तो बच्चों के एग्जाम लग चुके हैं, तो बच्चों का मान लिया एक एग्जाम है, उसके बाद 2-3 कंटिन्यूस छुट्टियां हैं। बीच बीच में इनकी भी छुट्टी हो जाती है, क्योंकि एनसीसी का जो काम रहता है आपको पता है, जो बच्चे कॉलेज में होते हैं उनको एनसीसी सिखाना, तो बीच बीच में हस्बैंड जी को भी छुट्टी होती है। अच्छा, कार को अच्छे से धुल लिया। और हम जो हिमाचली है ना, खासकर गांव वाले, ज़्यादातर अपने काम खुद ही करना चाहते हैं। जितना हो सके उतना हम अपना काम खुद ही करें, और अच्छा भी लगता है, हमारी बॉडी भी फिट रहती है, और जितना बिजी रहेंगे उतना हम फ्रेश भी महसूस करते हैं। दूसरी बात रही आजकल ना, पहले बहुत सस्ते प्राइस में थी जो कार वॉश करना, आजकल हमने अभी नया प्राइस पता किया तो 300 रुपये हो गई है। वो मात्र 20 मिनट भी नहीं लगाते हैं गाड़ी धुलने के लिए और 300 रुपया ले लेते हैं। तो फिर हम दोनों ने कड़ी मेहनत करके गाड़ी को चमका ही दिया। वैसे वॉशिंग पॉइंट जो है हमारे घर के 2 मिनट की दूरी पर है, पर हमने खुद ही इसको धुल लिया अच्छे से। और इसके बाद मैं नहा ली हूँ, सीधा ऊपर आकर सबसे पहले मैं नहाई और मंदिर भी आज साफ किया। घर से आने के बाद ना मंदिर की डीप वाली क्लीनिंग नहीं की थी, जो बर्तन है पूजा का वो भी अच्छे से धुला, और बाकी ये जो छोटू सा तो मेरा मंदिर है, तो इसका ज़्यादा टाइम लगा नहीं, बट मैंने इसकी डीप वाली क्लीनिंग की और पूजा पाठ भी किया मॉर्निंग टाइम का। चलिए अब चलते हैं खाने की तरफ। आज मैं बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी, और एक बड़ी वाली कटोरी मैंने साबूदाना लिया, उसको अच्छे से वॉश किया 5-6 पानी से, जब तक पानी साफ आना शुरू ना हो। उसके बाद एक कटोरी मैंने पानी की डाली, तो अभी ये फूल चुका है, यानी मैंने जब सोकर जगी थी उस टाइम ही डाल दी थी, तो ये बढ़िया फूल चुका है, पानी इसमें रहा नहीं है और गल भी गया है। परफेक्ट नाप होता है 1 कटोरी साबूदाना और 1 कटोरी पानी की, बट इससे पहले अच्छे से वॉश करना है 5-6 पानी से उसको। कढ़ाई में सरसों का ऑयल डाला है और आलू कट किए, 2 छोटे-छोटे साइज के हरी मिर्च, लंबे-लंबे स्लाइस में प्याज, और ये साबूदाना बहुत ही बढ़िया आया है, ज़्यादा चिपचिपा नहीं है, ये देखिए बिल्कुल खर-खर करता, तो परफेक्ट नाप था पानी का और इसका। बाकी ये ना मैंने अच्छे से चमकाई आज सुबह ही, ये जो मसालादानी बोला जाता है इसको, और परफेक्ट करके अंदर मसाले डाले। जब मैं गांव गई थी ना तो पीछे बच्चों ने इसकी तो हालत ही खराब कर दी थी, पूरे मसाले उल्ट पलट करके रखे थे, और दूसरा मतलब इसके ऊपर गंदे गंदे हाथ। तो चलिए तड़का लगाते हैं।
कच्ची मूंगफली को भूनकर एक साइड रख दिया है और जो बचा हुआ तड़का था उसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी का ऐड किया है। सबसे पहले मैंने डाला जीरा, राई, सूखी मिर्च और इसके बाद हम ऐड करेंगे लंबे लंबे स्लाइस में प्याज। वैसे इसके बाद ऐड होनी थी हरी मिर्ची, जो मेरे को याद नहीं रही, मैंने प्याज ही इसमें ऐड कर दिया था। हरी मिर्ची डालने को याद ही नहीं रही तो मैं अभी डाल रही हूँ। और ये जो हरी मिर्ची है ना, जीरे के बाद डलनी थी, बट चलिए अभी डाल दी है। तो आलू डालेंगे, प्याज को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आलू के साथ ही नमक भी जाएगा। ये एक सिंपल जैसा तड़का लग चुका है। जो प्याज हल्का सा ब्राउन हुआ था उसमें मैंने आलू ऐड किए, नमक भी ऐड किया और आलू जब गल गए उसमें ऐड कर दिया है साबूदाना और बिल्कुल खिला खिला बनेगा, चिपचिपा बिल्कुल नहीं। ये हेल्दी वाली खिचड़ी पककर रेडी हो गई है और गर्मियों में सबसे हेल्दी ऑप्शन है ये ब्रेकफास्ट का। अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। और ना मैंने हल्का सा पानी छिड़का है, आप देख रहे हैं, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया है। मेरा ये जो साबूदाना है इसके लिए जरूरत नहीं है। अगर आपका साबूदाना हल्का सा कच्चापन दे रहा है अंदर से तो आप हल्का सा पानी हाथ से छिड़क सकते हैं, बट मेरा साबूदाना परफेक्ट गला हुआ था। और इसके बाद मैंने ऐड कर दी मूंगफली। अगर आप हल्दी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मैंने ऐड नहीं की, मेरे को यही कलर पसंद है। तो मात्र 5 या 10 मिनट के अंदर बनने वाली ये ब्रेकफास्ट मैंने बना दी है, साबूदाने की खिचड़ी। ब्रेकफास्ट हमारी हो गई है, बर्तनों का लग गया है ढेर। अब मैंने बर्तन धुलने हैं, पर इससे पहले ना ये बर्तन मेरे को अरेंज करने पड़ेंगे। ये बर्तन है कल रात के जो सूख चुके हैं, तो इसको मैं खाली कर दूंगी। ये बर्तनों का जो टोकरा है, पहले मैं इन बर्तनों को रख लेती हूँ क्योंकि ये रात के बर्तन हैं और सूख चुके हैं। अच्छा, साबूदाने के बारे में एक बात बोलना चाहूँगी। ये जो आलू डाले हैं मैंने, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जो टेस्ट है ना आलू से ही आता है इसमें। और एक दिन मैंने बनाई थी, उसमें मटर ऐड की थी, शिमला मिर्च, पर ये वाला टेस्ट नहीं आया था जो ये आलू वाला है। बहुत ही बेस्ट बनते हैं आलू डाल करके साबूदाने की खिचड़ी। बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बर्तन सारे अरेंज कर लिए हैं। इसके बाद मैं बाकी के बर्तन धुलूंगी। और अच्छा, एक कमेंट बहुत ज़्यादा आया था जब मैं अपने गांव गई थी और गांव से वापस आई तो मैंने बहुत सारे कमेंट देखे कि आप अपने मायके क्यों नहीं गई, आप अपनी मम्मी जी को दिखाती है, उन्हें आपकी मम्मी जी को देखना था, आपका मायके का गांव देखना था। मायका का घर हमें बहुत ही पसंद है, हम उस घर को याद कर रहे थे। अच्छा, कईयों के कमेंट आए कि आपकी जो भाई की बेटी है श्रीदा, हमने उसको भी देखना था, उसको भी नहीं दिखाया। तो इस बार मेरे को टाइम, मैंने बोल दिया, आपने देखे मेरे डेली मैंने व्लॉगिंग की, एक दिन भी एब्सेंट नहीं डाली, आपको पता है। मेरे को टाइम ही नहीं लगा, मेरा इतना बिजी शेड्यूल रहा इस बार का। गांव में सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी क्योंकि हमारे जो एक्स्ट्रा काम थे इस बार हमने वही निपटाए। और आधे घंटे का मेरे को ना मायके जाने के लिए टाइम नहीं लगा और इतनी ही हबड़ा दबड़ी में हमारी वापसी हो गई। हालांकि 2 दिन की छुट्टी इन्होंने और बढ़ाई थी।
और दूसरी रही बात, पेरेंट्स भी मिलने आ सकते हैं अपनी बेटियों के साथ, बट अभी ना बहुत बिजी माहौल चल रहा है आजकल, कोई भी किसी के लिए फ्री नहीं है। जब हमारा टाइम था, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, वैसे मेरे बच्चे मेरी मम्मी ने पाल रखे हैं उस टाइम। प्रिंस दीक्षांत तो वहाँ ही हुआ था मायके में, हालांकि मम्मी जी ने पशु भी रखे हुए थे, अच्छा खासा काम था, बट अब भी पशु भी नहीं रखे हुए मम्मी ने, तो वो बहुत बिजी हो चुकी है, उनके पास टाइम है ही नहीं। तो आजकल बहुत बिजी शेड्यूल हो गए हैं हर किसी के। और हर एक बार जब मैं गांव जाती हूँ, भले ही 5 दिन के लिए जाऊँ, तो मैं ही मायके जाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, मेरे बच्चे भी जाते हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा मैं ही जाती हूँ। तो बस यही था, और हमारा तो इस बार का मैंने दिखा ही दिया आपको, बहुत ही एक्स्ट्रा काम निपटाए हमने। जैसा कि मैंने बोला कि छुट्टी भी बढ़ानी पड़ी 2 दिन की, हमारे जो जरूरी काम है उनको निपटाने के लिए। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जिम्मेवारियां भी बढ़ती चलती हैं। हम सोचते हैं ना कि हमारा काम ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है, हमारा और जाल बढ़ता है, बोलते हैं ना जंजाल बढ़ता है, वैसे बढ़ता है एज के अकॉर्डिंग। तो चलिए जी, बस यही था रीज़न। और बाकी खाना पीना करने के बाद मैंने ना यहाँ जो किचन का एरिया है थोड़ा सा, यहाँ मैंने पोछा लगा लिया, झाड़ू लगा लिया। वैसे बाकी घर में मैं बोलूँ तो मेरे बच्चों ने कर दिया है आज, दोनों बेटों ने मिलकर। जब हम गाड़ी धुलने गए थे तो मैंने सुबह बोला था कि बेटा आज घर को आपने ही मतलब बनाना है, झाड़ू पोछा बेड वगैरह संवारने हैं, ये काम इन्होंने ही किया। बट अभी ना खाना वगैरह खाया और पानी कुछ कुछ गिरा हुआ था मेरे को लग रहा, तो ये एरिया मैंने पोछा लगा दिया, अच्छे से साफ कर दिया है। जब बच्चे घर में होते हैं तो कोई ना कोई काम मैं इनसे करवाती रहती हूँ कि थोड़ी थोड़ी इनको आदत भी लग जाए और आगे को थोड़ा ये सुधर भी जाए। अब उम्र भर के लिए हम तो इनके साथ रहने वाले नहीं हैं, आपको पता है हम पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन तक ही रह सकते हैं, आगे चलिए किस्मत कहाँ लेकर जाती है वो तो किसी को पता नहीं होता है। घर को आप देख सकते हैं चमक उठा है पूरा। और चलिए जी, इसी के साथ ही इस ब्लॉग की मैं एंडिंग पर पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।